ये कहानी है 1967 की। उस वक्त कांग्रेस ने उड़ीसा में अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। एक चुनावी रैली में भीड़ ने अचानक मंच की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मंच पर भाषण दे रही महिला को एक पत्थर लगा। उनकी नाक से खून बहने लगा। उन्होंने खून पोंछा और अपना भाषण जारी रखा। यह महिला कोई और नहीं, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी और यहीं से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया। बदलते वक्त के साथ प्रधानमंत्री पद की सुरक्षा में कई बदलाव हुए। हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद देश में 90% पॉपुलेशन ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है और इनकी सुरक्षा और देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के मुकाबले कितनी मजबूत होती है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। एसपीजी भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और पहले की तरह उनके करीबी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की एकमात्र जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए की गई थी, जो उनके आधिकारिक और निजी आवासों पर उनके साथ रहते हैं, चाहे वे भारत में हों या विदेश में। उच्च प्रशिक्षित एसपीजी कमांडो पीएम के चारों ओर सुरक्षा घेरे के पहले स्तर का हिस्सा होते हैं और उनके आसपास की हर छोटी मोटी चीज पर नजर रखते हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हर छोटे से छोटे विवरण को रिकॉर्ड और मॉनिटर करती है। किसी राज्य में पीएम की यात्रा के दौरान स्थानीय पुलिस मिनट दर मिनट शेड्यूल बनाए रखती है, लेकिन इसकी निगरानी एसपीजी अधिकारी करते हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एसपीजी कार्यक्रम स्थल को साफ सुथरा रखती है और प्रधानमंत्री के मार्ग की सुरक्षा करती है। एजेंसी को प्रधानमंत्री से संपर्क करने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच और तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। आपको बता दें कि एसपीजी के अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। अगर प्रधानमंत्री को दिल्ली में किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडोज द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम में एसपीजी के चीफ खुद प्रेजेंट रहते हैं। अगर एसपीजी चीफ किसी वजह से प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो कोई टॉप अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वो पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडोज तैनात रहते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक गाड़ी शामिल होती हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड से भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी, जो कि बुलेट प्रूफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब कई नई कार और जुड़ गई हैं। ये कार हैं मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर रेंज रोवर वोग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल हैं। हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के सामान 2 डमी कारें भी चलती हैं।
जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटक चीजों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक निशानेबाज कमांडोज होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चल रही होती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडोज चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे कि AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। आइए अब हम जरा एसपीजी कमांडोज की कार्यप्रणाली और उनके हथियारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडोज के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल्स होती हैं, जिनकी 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता होती है। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडोज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती हैं। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये 2.2 किलो की होती है। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड भी होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नजर रख सके और किसी को उन पर शक भी न हो। आपको बता दें कि इन चश्मों को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त वो भी आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और ऐसा जूता पहनते हैं जो जमीन पर फिसलता नहीं है, और इनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में अक्सर एक काले ब्रीफ केस को भी देखा होगा। असल में ये कोई मामूली ब्रीफ केस नहीं होता। असल में वो एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है, जो कि NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। इस ब्रीफ केस में एक हिडन पॉकेट भी होती है जिसमें एक खास तरह की पिस्टल होती है। पीएम के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है तो इस स्थिति में उनके बॉडीगार्ड ब्रीफ केस में से गन निकालकर पीएम को बचा सकते हैं। हमले के वक्त प्रधानमंत्री को सुरक्षित करने के लिए उस शील्ड को नीचे की ओर झटका देते हैं, जिससे शील्ड खुल जाती है। ये एक तरह से ढाल का काम करती है, इसीलिए इसे थामे चलने वाले कमांडोज प्रधानमंत्री के आसपास ही रहते हैं। आइए अब प्रधानमंत्री के विमान पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरे पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं। यह इलाका दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वहां पर एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान तैयार खड़े होते हैं। अगर एक में अंतिम समय में गड़बड़ी हो तो स्टैंड बाई के लिए खड़े विमान से प्रधानमंत्री अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस फ्लाइट का नंबर हमेशा AI-1 होता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट न उतर सकती है न उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स रहते हैं। विमान में एक बेडरूम और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी जाती है। ये Z+ श्रेणी की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के कमांडोज द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में ब्लैक कैट भी कहा जाता है। NSG एक विशेष सैन्य बल है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। NSG के कमांडोज अत्याधुनिक MP5 बंदूकें और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। Z+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 36 सशस्त्र कमांडोज 24 घंटे प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।